बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। जिस तरह आपने बात की थी 15 के बाद राज फाश होना शुरू होंगे, राज तो फाश हो रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई नया पटोरा बक्स तो खुल रहा है, चीजें सामने आ रही हैं। मतलब एक तरफ जुबैर साहब ने कहा नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है, तो दूसरी तरफ मलिक अहमद खान साहब स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, जुबैर साहब झूठ बोल रहे हैं। मतलब अब आपस में ही लड़ना शुरू हो गया मुस्लिम लीग नून। तो कल मखसूस नशिस्तों का केस भी था, जिसमें किसी टाइम लग रहा था कि पीटीआई के हक में फैसला आ रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और एंड में फिर ऐसे लगा कि नहीं जी सुन्नी इत्तेहाद के हक में फैसला नहीं आ रहा, ये किसी और ही तरफ जा रहा है। फिर उसमें तारीख पड़ गई। कैसे देखते हैं चीजों को? आ, शहजाद भाई, बात ये है कि ये चीज़ें तो मैंने आपको बहुत पहले से बताई थी कि ये कहीं ना कहीं ये जो आप रिजल्ट मतवक्के कर रहे थे, जैसे कि कल ये जो कोर्ट में केस लगा है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो रिजल्ट आना है ना, ये ना इनके हक में आना है नून लीग के, ना ये पीटीआई के हक में आना है। ये कोई नया ही कोई रास्ता निकालेंगे। तो वही हुआ, उन्होंने अब क्या नई डेट दी है। अब ये नई डेट पे भी मुझे पता है ये लोग यही करेंगे कि कोई ऐसी बात कर देंगे कि जिसका कोई सर पैर नहीं होने वाला। तो अभी तो ऐसे ही हालात हैं, जब तक कि खान साहब किसी डायलॉग पर नहीं आएंगे ना, या आप ज़हन में रखिएगा, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ने वाली। ये कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नई बात निकालेंगे और इन केसेस को डिले कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे अदालतें जानबूझ के कर रही, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अदालतें जो डिटेल्स ढूंढ रही हैं वो उनको नहीं मिल रही, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर खान साहब डायलॉग पर आ जाएं तो इनके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनको बैक कर रही है, खान साहब को। तो यही वजूहात है कि जो केस में जो सबूत चाहिए होते हैं, या केस में जो बोलते हैं ना डिटेल्स या डेटा चाहिए होता है, वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अदालतें डिले कर जाती हैं। सर अभी आपने मुज़ाकरात की बात की, खान साहब मुज़ाकरात के पे आ जाएं। वो तो उन्होंने इख्तियार महमूद अचकज़ई साहब को दे दिया है कि महमूद अचकज़ई साहब बात करें, अगर वो कोई बात करेंगे हम तक पहुंचेगी तो हम मुज़ाकरात करेंगे। तो ये केस तो मखसूस नशिस्तों का आपको आपने कहा डिले पे डिले आएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक ऑपरेशन की बात हो रही है अज़्म इस्तेकाम की, कि वो कैपेट्स कमेटी ने उसको मंजूर किया, लेकिन पीटीआई अब उसकी मुखालफत कर रही है, कह रही है कि वो असम्बली इजलास में आए, नहीं तो हम किसी को नहीं मानते। अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास में मौजूद थे। क्या देखते अली अमीन गंडापुर साहब को? क्या वो दोनों साइड पे खेल रहे हैं, पिच की दोनों साइड पे मतलब तरीके इंसाफ के साथ भी हैं और किसी और के साथ भी हैं? देखें सर, बात यह है कि जिस वक्त ये अली अमीन गंडापुर की इकदामात उठाने शुरू किए थे, तो मैंने इनके जायचा खोला और इनके कार्ड्स निकाले थे। तो मैंने आपको उसी वक्त बोला था ये एक खतरनाक खिलाड़ी हैं, जो इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम बना सकते हैं। तब मुझे नहीं पता था कि इन्होंने आगे क्या करना है, या ये इजलास होगा या कुछ भी होगा। लेकिन ये चीजें आपको गाय बगाए दिखना शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कभी इस पार्टी से हैं, या ये कुछ अपना ही चला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चला रहे हैं, ये अपने दिमाग से भी कुछ काम ले रहे हैं जो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खान साहब के लिए। तो मेरा मेरा यही मशवरा है कि पीटीआई को एक मुतहर्रिक होके फैसला करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से खान साहब की लीडरशिप में जो भी इकदाम उठाएं वो उनकी लीडरशिप के मुताबिक उठाएं, या जो वो एडवाइस देते हैं या जो एडवाइजर से लेके आगे एडवाइस देते हैं उसी को फॉलो किया जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये दाएं जाए और खान साहब बाएं की बातें कर रहे हो। वही वाली बात है कि पिच की दोनों साइड खेल ना रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है ये पिच की दोनों साइड खेलते हुए दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से खान साहब के लिए खतरा है। तो मैंने आपको दबे लफ्जों में बोला था पहले भी कि ये खान साहब के लिए खतरा मोड़ ले रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये पिच की दोनों साइड का मतलब ये है कि उधर भी हैं और इधर भी हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी चला रहे हैं, ये अपनी ना चलाएं। अपनी चलाना इनके लिए खतरनाक हो सकता है। अपनी चलाने के लिए खतरनाक होगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन तो बहुत जरूरी है, ताकि दहशतगर्दी सर ना उठा सके। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालफत की है
और उन्होंने कहा कोई और रास्ता अख्तियार किया जाए, ऑपरेशन से पहले हमें इत्मीनान में लिया जाना चाहिए। तो किस तरह देखते हैं चीज़ों को फिर आगे? ये ऑपोजिशन के देखें, ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये ऑपोजिशन के पॉलिटिकल टेंट्रम है। ये ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये एतमाद में नहीं लिया तो ये मेरे ख्याल से मुल्क के लिए, मुझे जहां तक लगता है कि ये मुल्क के लिए ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी के हालात हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे हालात आगे चल के आ सकते हैं कि बॉर्डर पे आपको क्लैशेस मिले या खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि इन लोगों को इसकी मुखालफत करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो ये बोल रहे हैं कि उनको एतमाद में लेना चाहिए, वो हुकूमत का काम है। उनको साथ मिल के एक टेबल पे बैठ के, जैसे उन्होंने चाइनीज के लिए सबको एक साथ मुतहर्रिक किया था और उनके सामने प्रेजेंट हुए थे, तो मेरा यही ख्याल बनता है कि उनके सामने एक डील रखनी चाहिए। जितनी भी जो पार्टीज हैं, ऑपोजिशन है, उनके सामने ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने जैसे कहा था कि मौलाना और इमरान खान, ये इनके साथ कोई एक और पार्टी, अब मुझे नहीं पता कौन है, ये एक एक जो है आगे चल के एक टीम बनेगी। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने ये पहले भी कहा है कि एक टीम बनेगी। एक हमारे सारिफ हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनका सवाल है कि चौधरी परवेज लाई साहब गायब हैं स्क्रीन से, क्या वो इमरान खान के साथ है कि उन्हें छोड़ गए हैं? किस तरह देखते हैं चौधरी परवेज लाई साहब को, क्योंकि वो बिल्कुल ही मंजर से गायब हैं जब से उनकी जमानत हुई है? मैंने एक तो वीलॉग में बोला था कि 20 तारीख के बाद आप उनको देखेंगे, तो मेरा ख्याल बनता है कि करीब करीब ये जो है ना बहुत जल्दी आपको दिखेंगे, पिक्चर में आने चाहिए। एज पर माय रीडिंग्स ये पिक्चर में आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तो फिर आपको उनकी रीडिंग नजर नहीं आई तो वो इमरान खान के साथ ही हैं कि कहीं चौधरी साहब ने वैसे ही खामोशी इख्तियार की हुई है? मेरे ख्याल से उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो साथ में नहीं है, वो साथ में ही है। लेकिन कभी कभी कोई पिक्चर से आउट होने का कुछ और भी राज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी आपके सामने राज खोलेंगे, कोई नया ही। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई देख रहे हैं? पॉसिबल है कि अब उनकी रिहाई इन अगले 10-15 दिन में हो जाए? 10-15 दिन में नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रिहाई अनकरीब हो जाएगी, महीना सवा में होनी चाहिए इनकी रिहाई। सर वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकली थोड़े हट के आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं खान साहब के साथ, तो लगता नहीं है कि नायब कप्तान को बाहर होना चाहिए शाह महमूद कुरैशी को, ताकि मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके? जी बिल्कुल, होना तो चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो अब जो मुझे दिख रहा है कि कोई एक पार्टी रेसिस्ट कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खान साहब थोड़ी सी लचक दिखाए, मुझे ऐसा लगता है। गवर्नमेंट तो डेफिनेटली जो डील ये खान साहब दे रहे हैं वो उस पे नहीं आएगी, लेकिन जो भी मुज़ाकरात हैं उसमें थोड़ी सी लचक दिखाएंगे तो डेफिनेटली काम बनेगा। चलिए देखते हैं, लचक दिखाएंगे तो काम बनेगा। खान साहब कितनी लचक दिखाते हैं आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। और जो बाकी खान साहब के 2 केसेस है, इद्दत वाला, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? आने वाले 2-3 दिन में उस केस की भी सुनवाई है, तो क्या देखते हैं मुस्तकबिल? 15 जुलाई तक मुझे उसका ऐसा फैसला। जी जी, जैसे मैंने कल आपसे अर्ज की थी कि मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ते में कोई खान साहब को गुड न्यूज़ मिलेगी, तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मतलब हम आने वालों को ये बता दें कि इस हफ्ते में खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इस हफ्ते में खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज मेरा यही है जो आप हमेशा बोलते हैं कि दरख्त लगाएं। मैंने पहले भी कहा था कि ये दरख्त लगाने से खान साहब को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में दरख्त लगाने का बहुत इनको यूँ समझे कि एक फ़ायदा मिलता है, और इनकी इसके अलावा मुल्क और कौम की भी बहुत भलाई होगी इन चीज़ों से। बिल्कुल सर, दरख्त लगाने चाहिए। जितने दरख्त लगाएंगे उतना ही ये गर्मी जो है, वेदर क्लाइमेट चेंज हुआ है, उससे हम बच सकते हैं, आने वाली नस्लें हमारी बच सकती हैं। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त।